दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 6 वीडियो हम जो कर चुके थे कल, उसके बाद जो पार्ट 7 है आज वो वीडियो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। इसके अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन रह गए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई बोर्ड के अंदर आए हुए हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के अंदर पहले से ऑलरेडी आए हुए हैं, इसलिए मैंने ये चाहा कि आपको ये क्वेश्चन करा दिया जाए। ये सीबीएसई बोर्ड के अंदर, एनआईएस बोर्ड के अंदर, हरियाणा बोर्ड के अंदर या अदर स्टेट बोर्ड के अंदर या प्राइवेट बोर्ड के अंदर, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, सब जगह आप इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और ये क्वेश्चन अगर आपने एक बार सोल्व कर लिए, आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी फैक्टराइजेशन का जो कंसेप्ट है वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए कंसेप्ट बार बार रिवीजन करना जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इन वीडियो को बार बार देखें, ताकि आपको ये पता लगे कि कैलकुलेशन कैसे की जाती है, फैक्टराइजेशन कैसे बनाए जाते हैं। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखे तो उसके दो फैक्टर कैसे बनते हैं। तो ये आज हम इन तीन क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2। तो ये जो हमें इक्वेशन दे रखी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 7 को स्प्लिट करना है मिड टर्म को, कि उसके फैक्टर बनाऊं तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। और इसको स्प्लिट करूं तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए, और जो ऐड करूंगा उन दो फैक्टरों को तो इसके बराबर आए। यानी कि ये दो फैक्टर ये बने मेरे 5x प्लस में 2x। इनकी अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं दोनों की, तो इस दोनों के बराबर आती है, इसके और इसके दोनों के बराबर। और इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो मेरे पास 7x आता है। ये इसके फैक्टर बन गए। बाकी हमने ऐसे कैसे ही इसको लिख लिया। ठीक है, अब इसमें से आप कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो √2x प्लस में 5 रह गया। यहां से 2 रूट कॉमन लिया, यानी कि √2 कॉमन लिया, और √2 कॉमन लिया तो यहाँ पे √2x प्लस में 5 रह गया। अब दोनों में ये कॉमन है, ये और ये कॉमन है। एक तो ये आ जाएगा इसका फैक्टर, एक तो, और एक ही आ जाएगा x प्लस में √2। दोनों को जीरो के इक्वल रख लो, इसको भी जीरो के इक्वल रख लो और इसको भी जीरो के इक्वल रख लो। इसको जैसे जीरो के इक्वल रखा तो यहाँ से x की वैल्यू -√2 आ गई, और यहां से इसको जीरो के इक्वल रखा तो क्या आ गई, √2x इज इक्वल टू -5, और x की वैल्यू इज इक्वल टू -5 में √2। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2017 में ऑलरेडी आ चुका है। क्वेश्चन के फैक्टर कैसे बनते हैं आप इसको देख लो, कैसे हमने इसके फैक्टर निकाले हैं। ये हमारा क्वेश्चन पूरा सोल्व हो गया है। अब जो 25th क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, 3 इंटू 7x प्लस में 1 बाई में 5x माइनस में 3 इंटू माइनस में 4 इंटू 5x माइनस में 3 बाई में 7x प्लस में 1 इज इक्वल टू 11। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपने, आप इसको पहले 3 को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया। इस 4 को अंदर आप मल्टीप्लाई कर दो, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि अभी दिक्कत ना आए किसी तरह की। ये जो कांस्टेंट टर्म है, जो नंबर्स है, ये हमें तंग ना करें। तो ये इसके नीचे ये ऐसे कैसे लिखा है, इसके नीचे ये ऐसे कैसे लिखा है, इज इक्वल टू 11। अब दोनों का एलसीएम लिया तो ये और ये दोनों एलसीएम में आ गए। अब ये इस ऐसे कैसे, ये इसके साथ कट गया और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ लिख दिया। अब इसके साथ ये कट गया, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब देखो दोबारा मैंने वो 3 को वापसी ले आया हूं मैं, याद रखना उस 3 को मैंने वापसी ले आया हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, जो लिखा हुआ है लिख सकता हूं ना इसको। अगर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि देखो इससे इससे क्या कटा था, इससे ये कटा था, तो इसके साथ ये आ गया था। आ रही बात समझ? अब आगे देखो, इसका स्केयर भी कर सकते हो आप, यानी कि इसका स्केयर 3 इंटू में इसका होल स्केयर लिख सकते हो। अगर होल स्केयर खोलना है तो क्या आएगा, ए का स्केयर प्लस में बी का स्केयर प्लस में 2ab। या फिर ऐसे कर लो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो वो अगला स्टेप आप यहां लिख दोगे। ठीक है, अब जो सेकंड है माइनस में, क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। या तो कर दो ऐसे, या इसका बनता है होल स्केयर। क्या बनता है इसका, होल स्केयर। होल स्केयर बनने के कारण इस पे ए स्केयर प्लस में बी स्केयर माइनस में 2ab वाली प्रॉपर्टी लगा दो, जैसे मर्जी सोल्व कर लो। देखो मैंने इसको दोबारा वैसे का वैसे लिख लिया है। क्यों लिख लिया है, क्योंकि मेरा ये दोनों स्केयर बन जाएंगे। इसको मैंने दोबारा ऐसे कैसे लिख लिया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, तो मैंने इसको दोबारा ऐसे कैसे लिख लिया ताकि ये आपस में क्या बन जाए, होल स्केयर बन जाए। यानी कि इसको मैंने दोबारा ऐसा लिख लिया और इसको मैंने दोबारा ऐसे यहां पे लिख लिया, कंफ्यूज मत होना। और इन दोनों का होल स्केयर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, इस दोनों का होल स्केयर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 5x माइनस में 3 का होल स्केयर ओपन करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगी, और 7x प्लस में 1 का होल स्केयर ओपन करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
इसको 3 को पहले इसको अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो उसको सोल्व कर लो। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, -4 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इज इक्वल टू क्या 11 है, बटे में ये है। ठीक है, ये मैंने मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया और नीचे जो टर्म है मैंने वो ऐसे कैसे लिखा, इज इक्वल टू 11। अब इसको ओपन किया मैंने ये ऐसे कैसे लिखा मैंने, ये और ये दोनों ऐड किए, ये आ गया। फिर जो ये और ये -33 आ गया, इसको यहां क्रॉस करके चले जाओ, इसको क्रॉस करो, यहाँ पे क्रॉस किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर दोगे ना 11 से इसको। अब क्या है, अब जो ये वाली वैल्यू है सारी की सारी वैल्यू उधर जाके ट्रांसपोज कर दो, ये इसके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज जैसे ही होंगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, आ गया, ये हमारा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि जो भी नंबर जाएगा ये हमारे पास ये बचेगा। अब 338x दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लिया, अंदर रह गया x -1, इसको भी 0 के इक्वल रख दो और इसको भी 0 के इक्वल रख दो, यानी कि 338x इज इक्वल टू 0 और x -1 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आ गई 1 और यहां से x की वैल्यू आ गई 0, यानी कि इसके दो फैक्टर आ गए। ठीक है, जो ये भी क्वेश्चन आया हुआ सीबीएसई के अंदर 2014 में, ये भी सीबीएसई के अंदर आया हुआ है आपका 2017 या 18 में आया हुआ शायद। x प्लस में 1 बाय में x माइनस में 1 प्लस में x माइनस में 2 प्लस बाय में x प्लस में 2 इज इक्वल टू 4 माइनस में 2x प्लस में 3 अपॉन में x माइनस में 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये वेरिएबल है इसको आप इधर ले आओ, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल है, ये कंस्टेंट टर्म को साइड में रखो, आप इधर ले आए, ये माइनस का यहाँ प्लस हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इनका एलसीएम लिया, ये तीनों इसके एलसीएम के रूप में आ गए। अब इसके साथ ये कट गया, ये दो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यहाँ लिख दिए, इसके साथ ये कट गया, बाकी दो रिमेनिंग इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, ये इसके साथ कट गया, बाकी दो मल्टीप्लाई हो गए इसके साथ, यहाँ लिखे जाएंगे, इज इक्वल टू 4। अब देखो x प्लस में 2 और x प्लस में x माइनस में 2, ये a प्लस में भी और a माइनस में भी, मैंने इसको a स्केयर और b स्केयर लिख दिया और इसको ऐसे कैसे लिखा, प्लस में ये दो हो गए थे, इसका होल स्केयर खोल दिया, a स्केयर प्लस में b स्केयर माइनस में 2ab, ये मैंने ऐसे कैसे लिखा। फिर इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ये मैंने चारों टर्म लिख दी और ये ऐसे कैसे लिखा, इज इक्वल टू 4। नीचे हमारे पास क्या है, a प्लस में भी a माइनस में भी, इसको तो लिख दिया ये, और ये ऐसे कैसे लिखा रहा। अब जैसे आप इसको सोल्व करोगे, आप इसको कट करोगे, सोल्व करोगे, काटोगे, पिटोगे, सब कुछ करोगे, तो आपके पास जो फर्दर इक्वेशन आएगी ना, वो आपके पास इक्वेशन आएगी 5x स्क्वायर प्लस में 19x माइनस में 30। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट होकर आ जाएगी। इन सारे को सोल्व करने के बाद आप इसमें जो कटते हैं काट देना, क्यूबिक आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्यूब अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्यूब यहाँ 4x आएगा या 4x क्यूब आएगा, तो जो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना उस समय ये खत्म हो जाएगा, ये कट जाएंगे। तो आफ्टर ऑल इस सारे को सोल्व करके, मेरी बात सुनो, इस सारे को सोल्व करके आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन 5x स्क्वायर प्लस में 19x माइनस में 30, इसके आप फैक्टर बना दोगे 25x माइनस में 6, ये इसके दो फैक्टर बनाओगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 150x स्क्वायर आएगा माइनस का, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 19x आएगा, 19x आएगा। अब इसमें से 5x कॉमन ले लो, 5x कॉमन ले लिया, x प्लस में 5, इसमें से 6 कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लिया, x प्लस में 5, एक तो आ गया x प्लस में 5 कॉमन है इनमें, और एक आ गया 5x माइनस में 6, दोनों को 0 के इक्वल रख दो। 5x माइनस में 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 बाय में 5, x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -5। ये मैंने दोस्तों आपकी कैलकुलेशन के लिए छोड़ा है, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना, यहां तक इसके फैक्टर ये बन के आ जाएगी क्वेश्चन, सिंपल, इनसे सोल्व होके पूरे के। अब मैंने जो आपको 24, 25 और 26 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर इसमें माइनस प्लस साइन की कहीं पे भी गलती हो जाती है तो आपका पूर्ण रूप से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका क्वेश्चन क्वेश्चन गलत हो गया तो आपके नंबर चले जाएंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, बड़े अदब के साथ, बिल्कुल अच्छे प्यार से इन क्वेश्चनों को करना है और नीट एंड क्लीन करना है, ताकि आपकी कहीं पे भी कैलकुलेशन में गलती ना हो, माइनस प्लस की गलती ना हो, कहीं फैक्टराइजेशन में गलती ना हो। आज हमारा ये जो 7th पार्ट है वीडियो का, ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आज हमने कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, इन वीडियो को लाइक करो और साथ के साथ इन पे कमेंट भी करो। और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन में सारे के सारे इसी में जो प्लेलिस्ट है उसमें जाइए और सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप देखिए, तो आपका जो क्वाड्रेटिक का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद।